गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको हमने शुरू किया है, जिसमें हमने सबसे पहले टॉपिक टेंस लिया था। टेंस में सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखा। हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से और उसके यूजेज होते हैं, वो सब देखे थे। हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा था, एस या ईएस, और आपका जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आया नेगेटिव सेंटेंसेस का, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया, आपको पता है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है नेगेटिव में, सिंगुलर सब्जेक्ट तो साइक्रिया हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डज, और प्लूरल के लिए यूज करते हैं डू, साथ में नॉट लगाते हैं। इंटेरोगेटिव दोनों प्रकार के हमने सीखे। इसके अलावा हमने कुछ इसके और भी यूजेस देखे थे। हमने इसमें यूज देखा था एक यूनिवर्सल ट्रुथ का, एक यूज हमने इसमें देखा हैबिचुअल फैक्ट, जो महत्वपूर्ण है उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें हमने देखा एक प्रोवर्ब कि जब भी कोई कहावत कही जाएगी, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाएगा, कोई हैबिचुअल फैक्ट कहा जाएगा, आपके डेली रूटीन के बारे में भी कह सकते हैं, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट में होंगे। आपके न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन, कोई हेडिंग होगी, वो भी आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। ठीक है। इसके साथ साथ आपकी ये कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। एक आपकी प्रोबेबल कंडीशन जो है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। ये सभी रूल्स जो है हमने पिछले वीडियोस में इसके पढ़े थे। आज उसी टॉपिक का एक एक्सरसाइज हम यहाँ लेकर के आए हैं। आपको इसके जो भी इम्पोर्टेंट कुछ एडवर्ब्स थे, कुछ जो कीवर्ड्स कह सकते हैं, वो भी आपको लिखवा दिए थे। तो आप किसी भी सेंटेंस को उस एडवर्ब से पकड़ सकते हो कि हाँ ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या एडवर्ब से एडवर्ब नहीं भी मिलती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, या जो भी और भी बताए थे, उनसे भी आप जान सकते हैं कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस एक्सरसाइज को आज हम हल करेंगे, और उसके बाद जो अगला टेंस होगा उसको अगले वीडियो में लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तो हम देखते हैं पहला सेंटेंस, सरिता यूजली। अब आपका यूजली, आप यूजली देखेंगे, यूजली जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवर्ब है। यूजली सामान्यतया होता है। सरिता यूजली रिक्त स्थान कोष्टक में कम, फिर है ऑफिस लेट। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये यूजली है, तो इसका मतलब आपका टेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो सेंटेंस होगा वो देखेंगे तो आपका अफर्मेटिव है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। और क्योंकि नॉट का प्रयोग कहीं होता तो नेगेटिव होता, लेकिन नॉट का प्रयोग है नहीं, बाद में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो इसका मतलब ये न तो इंटेरोगेटिव है ना ही नेगेटिव है, तो सेंटेंस आपका कैसा है? अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव है तो आपको क्या करना है कि ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट भी आपका कैसा है? सरिता, यानी सिंगुलर है। और मैंने बताया कि जब भी अफर्मेटिव में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको पता होगा कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो अभी प्लूरल है, तो आपको उसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। तो उसमें क्या जोड़ते हैं आप? एस या ईएस जोड़ते हैं। बहुत ही आसान सा है, आपने कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे आप कर देंगे कप्स। ठीक है ना? कम में क्या जोड़ दिया आपने? एस जोड़ दिया। अगला सेंटेंस है बच्चों, इफ रजत रिक्त स्थान कोष्टक में नॉट प्ले वेल ही विल नॉट विन। आपको दिखाई दे रहा होगा ही विल नॉट विन। अब हमें देखना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस आपका इफ से प्रारंभ हो जाएगा तो इसका मतलब वहां पे कंडीशन है। क्या है वो? कंडीशन है। वैसे तो कंडीशन भी कई प्रकार की है, लेकिन अभी आपने केवल एक ही प्रकार की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है, प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि एक तरफ का जो उपवाक्य, जो मुख्य उपवाक्य है वो किसमें रहेगा? फ्यूचर सिंपल में। तो यहाँ पे जब फ्यूचर सिंपल होगा
तो इसका मतलब कंडीशनल क्लॉज आपका बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट प्ले। नॉट प्ले का तात्पर्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसा सेंटेंस आपको बनाना है, निगेटिव बनाना है बच्चों। और निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। और सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज, उसके बाद नॉट, और डू डज लगने के बाद वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, फर्स्ट। तो क्या इफ रजत डज नॉट प्ले वेल ही विल नॉट विन, कोई परेशानी नहीं आई। अगला सेंटेंस आपके सामने सेंटेंस है स्टूडेंट्स, रिक्त स्थान कोष्टक में है रीड इंग्लिश डेली। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, डेली आया है। डेली आपको मैंने उस दिन एडवर्ब लिखवाया था, डेली है, रेगुलरली है, एवरीडे है, एवरी नाइट है। इस प्रकार से देखना स्टूडेंट्स रिक्त स्थान रीड इंग्लिश डेली। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव है। और स्टूडेंट्स आपका कैसा है, प्लूरल है। और प्लूरल के लिए आप जो वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब की कौन सी अवस्था यूज करते हैं प्यारे बच्चों, रीड। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप इसमें कर देंगे। आप देख रहे हैं आपका स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है और आपकी जो क्रिया है वो भी कैसी है, प्लूरल है। तो आपका ये सेंटेंस कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस आप देख रहे हैं जो कि एक इंटेरोगेटिव है। जैसे ही कभी भी ब्लैंक रिक्त स्थान जो है वो वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अगर टेंस का यूज करवाया है तो इसका मतलब वहां पे केवल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा कोई प्रयोग नहीं होगा। रिक्त स्थान दी गर्ल्स, फिर रिक्त स्थान नॉट कंप्लीट वर्क इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग है, इन दी इवनिंग है, ऑन संडे, ऑन मंडे। इस प्रकार से कोई भी एडवर्ब आती है तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है तो अब चलेगा सब किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट यानी डूअर के अनुसार। और डूअर यानी सब्जेक्ट आपका कैसा है, गर्ल्स यानी प्लूरल है। और प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताया था मैंने, प्लूरल के लिए डू। इसका पैटर्न आप देख सकते हैं, आपकी कॉपी पे आपने लिख लिया होगा। तो डू या डज के बाद यहाँ पे क्या लगाते थे हम, सब्जेक्ट लगाते थे। और सब्जेक्ट के बाद लिखते थे आप अपनी वर्ब को। तो पहले तो लिखेंगे आप नॉट और फिर लिखेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो हो जाएगा डू द गर्ल्स नॉट कंप्लीट वर्क इन दी मॉर्निंग। आपको मैंने बताया भी था जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था तो मैंने बताया था कि नॉट का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अगला सेंटेंस है टीचर, रिक्त स्थान नॉट, फिर रिक्त स्थान कोष्टक में टीच मैथ्स रेगुलरली। आप किससे पकड़ेंगे सेंटेंस को, रेगुलरली से। किससे पकड़ा आपने, रेगुलरली। और रेगुलरली के बाद जो है आपके कोष्टक में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टीच। अब रेगुलरली से पकड़ लिया तो आपने देखा कि रेगुलरली जो है, रेगुलरली है, जनरली है, ओकेजनली है, ये सब किसकी एडवर्ब्स हैं, ये सब एडवर्ब्स हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो तो ये हो जाएगा रेगुलरली। एडवर्ब आपकी कौन सी टेंस की है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। और टीचर जो है आपका कैसा है, सिंगुलर है। और सेंटेंस कैसा बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा। और सिंगुलर के लिए नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। डज के बाद क्या आ गया, नॉट। और उसके साथ वर्ब की कौन सी अवस्था आएगी प्यारे बच्चों, टीच। तो हो जाएगा टीचर डज नॉट टीच मैथ्स रेगुलरली। अगला सेंटेंस है दे ऑफन, ब्रैकेट में है गो फॉर अ वॉक। अब हम यहां पे देखेंगे एडवर्ब कौन सा है, बिल्कुल सही, हमारा एडवर्ब है यहां ऑफन। और आपको पता है कि ऑफन जो एडवर्ब है वो कौन से टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हमारा सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस देखना पड़ेगा आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो आप समझ गए हैं यहाँ पे सेंटेंस आपका है
अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप देखेंगे आपका जो डूअर, आपका जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल यानी बहुवचन। तो इसका मतलब यहाँ पे आप वर्ब की कौन सी अवस्था का प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और गो जो है वो वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस, मोस्टली पीपल, रिक्त स्थान कोष्टक में है टेक टी विद ब्रेड। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी आपको एडवर्ब नहीं दिख रही है, लेकिन आप समझ लें एडवर्ब नहीं है। तो यहाँ पे जो शो किया जा रहा है वो किया जा रहा है हैबिट, यानी बहुत से लोगों की ये आदत है कि वो चाय ब्रेड के साथ लेते हैं। तो इसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। और पीपल यानी प्लूरल है तो आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे टेक का। तो ज़्यादा मोस्टली पीपल टेक टी विद ब्रेड। अगला सेंटेंस, इफ दे ब्लैंक है, फिर ब्रैकेट में कॉल हिम ही विल हेल्प। इफ दे, अब इफ जैसे ही आ गया तो आप समझ जाएंगे कि इफ आ गया है इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशन भी कौन सी है? कल आपको बताई थी कंडीशन कौन सी है? प्रोबेबल कंडीशन। और प्रोबेबल कंडीशन जब भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इफ क्लॉज जो है वो हमेशा ही बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और मेन क्लॉज बनता है फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो यहाँ पे देखना है आपको, मेन क्लॉज तो दे रखा है, ये तो हम आगे जब फ्यूचर पढ़ लेंगे तब यहाँ भी रिक्त स्थान दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि फ्यूचर है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा, और सिंपल प्रेजेंट का भी कैसा होगा? अफर्मेटिव। दे कैसा है आपका? दे जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका वर्ब लगेगा वो वर्ब की कौन सी अवस्था लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो हो जाएगा इफ दे कॉल हिम ही विल हेल्प। यदि वो उसे बुलाएंगे तो वो मदद करेगा। नेक्स्ट है कपिल, फिर दे रखा है आपका ब्लैंक, फिर गो टू द मार्केट वंस अ डे। बच्चों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पे बच्चों को होता है कि आप जब आगे सेंटेंस कुछ टेंस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वंस केवल एडवर्ब जो है वो तो सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, जबकि वंस ए डे ये पूरा एडवर्ब यहाँ पे वंस ए डे है, वंस ए नाइट है, वंस ए मंथ है, वंस ए ईयर है, ये आपके किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप इसको बोल के भी देखोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा कि कपिल गो टू दी मार्केट वंस ए डे, यानी कपिल जो है वो दिन में एक बार मार्केट जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। कपिल कैसा है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपको देखना है आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव यानी जब कपिल को सिंगुलर है और गो को सिंगुलर करोगे तो क्या जोड़ोगे? मैंने कहा था कि वो क्रियाएं जिनके बाद ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, डबल जेड आ जाए, तो क्या जोड़ते हैं? ई एस। तो यहाँ भी क्या जोड़ोगे? ई एस जोड़ोगे। दी स्टार्स रिक्त स्थान एट नाइट, और कोष्टक में लिखा है साइन। तो आपको क्या करना है? ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है साइन। अब स्टार्स कैसा है? प्लूरल है, तो साइन भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो साइन भी कैसा है? प्लूरल है। तो हो गया दी स्टार्स साइन एट नाइट, कि तारे रात को चमकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज है। अगर किसी भी प्रकार की सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई भी ऐसी पॉइंट, कोई रूल जो आपको समझ में नहीं आया, तो उसको आप
अपने ग्रुप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या उसका फ़ोटो खींच के भी आप उस पर डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं उसमें कि सर ये किस प्रकार से होगा। इसके आपने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो बेसिक टेंस होता है, जो टेंस का तात्पर्य है वो भी आपने पढ़ा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो भी बेसिक रूल आपके थे वो आपने सब पढ़े, उसके जो यूजेस हैं वो भी आपने देखे। इसके साथ साथ ये आपकी एक्सरसाइज है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से अगर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस आपसे पुटअप किया जाएगा, अगर ये आप एडवर्ब्स और ये सभी रूल्स आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है। अगला वीडियो जो होगा वो हमारे अगले टेंस का होगा, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।